अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ हैं। रमज़ान मुबारक। सोचा मैं आपसे अपना एक हालिया पेश आने वाला वाक़या शेयर करूँ, जो कि पिछले हफ़्ते मुझे इत्तेफ़ाक हुआ एक्सपीरियंस करने का। काफ़ी लर्निंग हुई, तो सोचा कि मैं अपने दोस्तों से, ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर साथियों से ये शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ कि पिछले हफ़्ते एक ख़ातून से मुलाक़ात का मौका मिला, जो कि अपने हस्बैंड के साथ हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थीं। ये उनकी कोई चौथी प्रेज़ेंटेशन थी या रिप्रेज़ेंटेशन कह लीजिए हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, कुछ पेश मंज़र मैं आपको बताता चलूँ। जब वो पहली मरतबा 1 माह कबल हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थीं, तो उनको सबएरेक्नॉइड हेमरेज डायग्नोज़ किया गया था। बहुत ही माइल्ड सा सबएरेक्नॉइड हेमरेज था, ग्रेड 1। न्यूरोसर्जन ने उनको देखा था, न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने उनको देखा था। कोशिश भी की थी कि उनका सबएरेक्नॉइड हेमरेज का जो कॉज़ है वो आइडेंटिफ़ाई करें। उनके कॉज़ में उनका एक एन्यूरिज़्म और एक आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, 2 चीज़ें सामने आई थीं। रेडियोलॉजिस्ट ने उसी वक्त उस आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन से जहाँ से ब्लीडिंग हुई थी, उसको एम्बोलाइज़ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। खैर, न्यूरोसर्जन ने उस वक्त उनको बोला कि भाई आपका माइल्ड सी ब्लीडिंग है, आपको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और आप घर जा सकती हैं उसके बाद। बस इस बात का ख़्याल रखिएगा कि अगर आपको सर में दर्द हो या कभी आपको न्यूरोलॉजिक सिम्पटम्स यानी कि वीकनेस वगैरह महसूस हो, तो आप हॉस्पिटल दोबारा तशरीफ़ लाइएगा। वो डिस्चार्ज हो गई और ठीक 2 दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल आई। किस शिकायत से? कहने लगी कि मुझे एकदम से घर पे बैठे-बैठे हेडेक हुआ, मुझे लेफ़्ट आर्म में और लेफ़्ट लेग में वीकनेस हुई, और चूँकि मुझे न्यूरोसर्जन ने कहा था, मैं हॉस्पिटल वापस आ गई हूँ। ये तमाम सिम्पटम्स कमोबेश 1 मिनट या 1.5 मिनट तक रहे, और बाय द टाइम वो हॉस्पिटल आई थीं तो वो कम्प्लीटली रिज़ॉल्व हो चुके थे और बिल्कुल नॉर्मल थीं वो। खैर, इमरजेंसी की असेसमेंट जो होती है, उनकी हिस्ट्री ली गई, एग्ज़ामिनेशन की गई, सीटी स्कैन रिक्वेस्ट किया गया ताकि पता चलाया जा सके कहीं उनका सबएरेक्नॉइड हेमरेज बढ़ तो नहीं गया है, और न्यूरोसर्जन्स को बुलाया गया कि भाई वो वापस आई हैं ख़ातून, उनसे आके बात कीजिए आप। न्यूरोसर्जन्स ने अपनी असेसमेंट की और उनको तसल्ली दी और कहा कि आप घर जा सकती हैं। उस फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के बाद ग़ालिबन 2 या 3 दिन के बाद वो दोबारा चली आईं, ठीक उन्हीं सिम्पटम्स के साथ। अगेन वो सिम्पटम्स बाय द टाइम वो हॉस्पिटल आईं रिज़ॉल्व हो चुके थे। दोबारा उनकी असेसमेंट की, दोबारा उनका सीटी स्कैन हुआ, दोबारा न्यूरोसर्जन्स को बुलाया गया और फिर उनको घर भेज दिया गया। तीसरी मरतबा जब वो आईं तो उनकी इनिशियली असेसमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई। सिम्पटम्स याद दिलाता चलूँ, एग्जैक्टली वही थे। दोबारा उनकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में असेसमेंट हुई, लेकिन इस दफ़ा सीटी स्कैन नहीं किया सीनियर फिजिशियन ने। उन्होंने कहा कि हम न्यूरोसर्जन्स को बुलाते हैं। न्यूरोसर्जन्स ने भी उनको आके असेस किया और उन्होंने कहा कि चूँकि आपके सिम्पटम्स एग्जैक्टली वही हैं जैसे कि पहले थे, ज़रूरत नहीं कि हम आपको सीटी स्कैन दोबारा करें और आप घर जा सकती हैं। वो चली गई। शायद 2-3 दिन बाद जब वो आईं तो ये चौथी बार उनका आना था इमरजेंसी में, जब मैंने उनको देखा, और इस दफ़ा भी उनके सिम्पटम्स कम्प्लीटली रिज़ॉल्व हो चुके थे और एग्जैक्टली वही सिम्पटम्स थे। हेडेक, आर्म वीकनेस, लेग वीकनेस लेफ़्ट साइड पे, बमुश्किल 1 मिनट या 1.5 मिनट रहे और वो आके रिज़ॉल्व हो चुके थे। खैर साहब, मैंने अपनी कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन की, तसल्ली कर ली कि कोई चीज़ नहीं तो नहीं है, और मैंने उनको दोबारा वही बात समझाई कि देखें, अब आपकी कोई ये चौथी प्रेजेंटेशन है, चौथी मरतबा आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई हैं, आपको 3 सीटी स्कैन हो चुके हैं हफ़्ते 1.5 हफ़्ते के अंदर अंदर। मैं नहीं समझता कि एग्जैक्टली इस दफ़ा सीटी स्कैन करने से कोई फ़ायदा है या नहीं है, तो आप घर जाइए और न्यूरोसर्जन से फॉलो अप कीजिएगा क्लिनिक में, जैसे कि आपका फॉलो अप बुक्ड है। थोड़ी बहुत वो सेटिस्फाइड थी मेरी बात से, लेकिन मुझे लगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। खैर, मैंने उनको दोबारा एम्फेसाइज़ किया बात को, तो वो समझ गई। अब मैं उनके डिस्चार्ज लेटर टाइप कर रहा था, तो मुझे टाइप करते करते ख़्याल हुआ कि यार, यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड शुरू हो रहा है, आज जुमेरात है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर छुट्टियाँ आ रही हैं, क्यों ना मैं उनको सीटी स्कैन उनका कर ही दूँ, इसको अपनी आना का मसला ना बनाऊँ। खैर, मैं गया उनके पास, वो अभी भी कंसर्न थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलिए मैं आपका सीटी स्कैन ब्रेन कर देता हूँ। सीटी स्कैन होते ही विदिन 5 मिनट्स मुझे रेडियोलॉजी कॉल आई कि भाई उनका सबएरेक्नॉइड हेमरेज बढ़ गया है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी असेसमेंट फाइंडिंग्स कम्प्लीटली नॉर्मल थी। खैर, मैंने न्यूरोसर्जन्स को बुलाया, जिन्होंने उनको एडमिट कर लिया। ये बात मैं इसलिए समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको अपने मेडिकल स्टूडेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में ये बात समझाई जाती है एज डॉक्टर्स कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए, उनका मुआयना कीजिए या एग्ज़ामिनेशन कीजिए,
और बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस रिक्वेस्ट कीजिए, और वो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वेस्ट कीजिए जिससे आपकी मैनेजमेंट ऑल्टर हो। और अगर आपको कोई तशवीश नहीं है, कोई कंसर्न्स नहीं है, तो गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन को ना कीजिए। खैर, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मज़ीद इसमें इजाफ़ा करता चलूँ, कभी कभार हर चीज़ नॉर्मल होती है लेकिन पेशेंट को कंसर्न्स होते हैं जो कि बड़े जेन्युइन होते हैं, और उन कंसर्न्स को एड्रेस करना बहैसियत डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पे तालीम कम है, पेशेंट अक्सर देही इलाक़ों से शहरी अस्पतालों में आते हैं बेहतर इलाज के लिए, अपनी बातों को सही तरह से बता नहीं पा रहे होते हैं, अपने आप को समझा नहीं पा रहे होते डॉक्टर्स को। तो बजाय फ्रस्ट्रेट होने के या उनको झड़कने के, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो उनकी ज़ुबान बोल सकता है उसकी मदद हासिल कीजिए, लेकिन उनको उनके कंसर्न्स एड्रेस कीजिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस सेफ़ होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं ख़ालिसतन अपनी असेसमेंट फाइंडिंग्स पर रिलाय करता और जो मरीज़ा मेरी थी उनका मैं सीटी स्कैन नहीं करता, तो अपनी जगह तो मैं सही था, लेकिन मैंने उनका कंसर्न एड्रेस नहीं किया, जो कि मेरी गलती थी। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। खुदा हाफ़िज़।